अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सिलेबस और स्मार्ट सिलेबस। इसमें हमसे कहते हैं टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पर बनाए हैं दो चार्जेस बट ऑपोजिट ऑपोजिट। हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों के दोनों ऑपोजिट है, मींस डैट एक हमारे पास प्लस है और एक माइनस है, तो ये हमारे पास डायपोल की मोमेंट दे रहा है और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो है सेम, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो हमारे पास है वो सेम है और इनके दरमियान का जो फासला है वो है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हम सिस्टम इंटरनेशनल यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो सिस्टम इंटरनेशनल में हम मीटर्स यूज़ करते हैं लेंथ का यूनिट, तो हम सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 पर डिवाइड कर लेंगे, तो 15 सेंटीमीटर को जब हमने 100 पर डिवाइड किया तो 0.15 मीटर आ गया। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट मिड वे द। अब यहाँ पर हमें कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट मिड वे बिटवीन द चार्जेस। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बिल्कुल दरमियान में एट पॉइंट पी है जो बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं दोनों के, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या पड़ रही है कंबाइनली। और पार्ट बी इसमें कह रहे हैं व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन प्रोटॉन जिसका चार्ज हमारे पास 1.6 × 10⁻19 कूलम है, प्लेस देयर। अगर हम सेकंड पार्ट में हम ऐसा करेंगे, अगर यहाँ पर हम पी पॉइंट पर प्लस चार्ज रख दें, प्रोटॉन रख दें, तो तब हमारे पास फोर्स उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा हमारे पास जो चार्ज प्लस है वो हमारे पास है 2 × 10⁻⁻7 कूलम है। इसी तरह हमारे पास माइनस चार्ज भी सेम है। हमारे पास जो इन दोनों डायपोल के बीच में, इस डायपोल के बीच में जो हमारे पास सेपरेशन है वो 0.15 मीटर है, जबकि अगर हम हाफ़ कर दें इसको, जो पॉइंट पी है उससे प्लस क्यू का फासला हमारे पास 0.075 मीटर बनता है और इसी तरह पी से माइनस क्यू का जो फासला है वो भी हमारे पास सेम बनता है। रिक्वायर्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट पॉइंट पी पर टोटल, और इसी तरह पार्ट बी में हमारे पास फोर्स ऑन प्रोटॉन हमें बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है KQ/R²। अब यहाँ पर हम जो प्लस चार्ज है उसकी जो फोर्स लग रही है पॉइंट पी पर वो हम अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू है वो हम देखेंगे, और इसी तरह हमारे पास जो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम चेक करेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो दोनों फील्ड्स कंबाइन हो रही हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हम इनको जब प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल इज़ इक्वल टू 2KQ/R² आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, मतलब प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुटिंग करते हैं, तो 2 की जगह हमने 2 ही पुट कर दिया, K की जगह 9 पॉइंट, K की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और Q की जगह हम पुट कर देते हैं हमारा जो चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और हमारे पास जो R है, R हमारे पास है 0.075 का स्क्वायर ले लिया। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू अगर करें तो आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है वो आती है 0.64 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर इसी पॉइंट P पर प्रोटॉन रख दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो है F/Q। हमें फोर्स फाइंड करनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम F की वैल्यू निकालेंगे, F इज़ इक्वल टू EQ आ जाएगा, और Q हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम यहाँ पर पुटिंग करते हैं, तो पुटिंग करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फाइनली मल्टीप्लाई करने से F इज़ इक्वल टू 1.024 × 10⁻13 न्यूटन आ रही है। ये हमारा आंसर है। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दी कि डायरेक्शन हमारे पास होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में खींचेंगे, इसीलिए हमने इसको प्लस किया था ऊपर इंटेंसिटीज़ को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है जिसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं। तो मैंने 2 पॉइंट चार्जेस बना दिए Q1 एंड Q2 के नेम से, और दोनों के ऊपर जो रिस्पेक्टिवली चार्ज है, Q1 पर चार्ज है 15 × 10⁻⁻10 कूलम, और इसी तरह Q2 पर चार्ज है 13 × 10⁻10 कूलम, और इन दोनों का जो फासला है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में अगेन कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 0.12 मीटर। अब फाइंड करते हैं Q1 आपके पास है 15 × 10⁻10 कूलम, Q2 आपके पास है 13 × 10⁻10 कूलम, R1 आपके पास है 0.12 मीटर और R2 आपके पास है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर हम कहाँ से लेंगे? आपके पास ओरिजिनल जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो है 0.12 मीटर। अब आप 0.4 मीटर इसको क्लोज़र ले आए तो 0.12 मीटर को माइनस कर दें 0.4 से, तो आपके पास आता है 0.8 मीटर। रिक्वायर्ड हमें वर्क डन, तो वर्क डन हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन की जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ रही है वो आ रही है KQ1 Q2 इंटू 1 आवर R1 माइनस 1 आवर R2। जब आप सेपरेशन का जो डिस्टेंस है उसको चेंज करते तो हमारे पास वर्क डन का ये फार्मूला बनता है। ओरिजिनल से आपने अब जो न्यू वैल्यू है उसके ऊपर जब आते हैं तो आपके पास क्या फार्मूला बनता है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन इज़ इक्वल टू K की वैल्यू आप पुट कर दें 9 × 10⁻9। इसी तरह Q1 की वैल्यू पुट कर दी 15 × 10⁻10 कूलम। Q2 आपके पास है 13 × 10⁻10 और